हे मनुष्य, तुम्हें पृथ्वी पर अनगिनत क्षमताओं, अनगिनत संभावनाओं और अनंत चेतना के साथ भेजा गया है। तुम्हारे भीतर एक ब्रह्मांड है। तुम्हारे भीतर जीवन को बदल देने की शक्ति है। तुम्हारे भीतर वह ज्वाला है जिसे मैंने ही प्रज्वलित किया है। तुम मुझे काली कहकर पुकारते हो, पर मैं केवल विनाश की देवी नहीं। मैं अज्ञान के विनाश, भय के नाश, मोह के अंत और सच, साहस, ज्ञान और शक्ति के आरंभ की देवी हूं। तुम्हारे लिए मेरे शुभ विचार वही हैं जो आत्मा को मार्ग दिखाते हैं, मन को शांति देते हैं, चेतना को तेज बनाते हैं और जीवन को सार्थक बना देते हैं। आज मैं तुम्हें यही शुभ विचार देती हूं जो तुम्हें भीतर से बदल देंगे। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर है भय। भय तुमसे जीवन की ऊर्जा छीन लेता है। भय निर्णयों को कमजोर करता है। भय सोच को छोटा कर देता है। भय जीवन को सीमित कर देता है। काली मां का शुभ संदेश। जहां भय समाप्त होता है वहीं जीवन का आरंभ होता है। निर्भयता का अर्थ यह नहीं कि जीवन में डर नहीं होगा। निर्भयता का अर्थ है डर होते हुए भी कदम आगे बढ़ाना। भय तुम्हें रोकता है, पर साहस तुम्हें बनाता है। काली मां की सीख। खुद को छोटा मत समझो। परिस्थितियों से मत डरो। दूसरों की राय से मत थमो। बदलाव से मत घबराओ। असफलता को शत्रु मत मानो। याद रखो, भय वहीं टिकता है जहां व्यक्ति स्वयं को असहाय समझ ले, और जहां जागरूकता हो वहां भय टिक ही नहीं सकता। मनुष्य झूठ, छल, भ्रम और दिखावे के जंगल में खो जाता है। काली मां का सौम्य पर कठोर संदेश। तारांकन तारांकन, सत्य कठिन हो सकता है, पर झूठ विनाशकारी होता है। सत्य तुम्हें स्थिरता देता है, स्पष्टता देता है, आत्मविश्वास देता है, प्रतिष्ठा देता है, शक्ति देता है, सम्मान देता है। काली मां के लिए सबसे महान साधक वही है जिसने सत्य को अपनी आत्मा का आधार बना लिया। मनुष्य झूठ से दूसरों को नहीं, पहले खुद को धोखा देता है। सत्य से भागने वाला भयभीत रहता है, पर सत्य को स्वीकारने वाला अरेग, संतुलित और शक्तिशाली बन जाता है। सारी दुनिया तुम्हें पहचान ले, पर यदि तुम खुद को नहीं पहचानते तो तुम्हारा जीवन अधूरा है। काली मां का संदेश। तारांकन तारांकन, तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है। उसके जागरण की कुंजी केवल तुम्हारे पास है। मनुष्य अक्सर दूसरों की नज़र से खुद को देखता है, दूसरों की राय से अपनी कीमत तय करता है, तुलना में खो जाता है, आत्मविश्वास खो देता है। पर काली मां कहती है, तारांकन तारांकन, मेरे बच्चे, अपने भीतर झांको। जो खोज रहे हो वह तुम ही हो। जब मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है तब उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। मनुष्य अपनी शक्ति कहाँ खर्च करता है? क्रोध में, चिंता में, तुलना में, अनावश्यक बातों में, असंतोष में, शिकायतों में, पुराने दुख में। यह सब शक्ति को नष्ट कर देता है। काली मां का विचार। तारांकन तारांकन, तुम्हारी ऊर्जा बहुमूल्य है। ऊर्जा जहां दोगे वहीं तुम्हारा भविष्य जन्म लेगा हलंतमा। इसलिए अपने विचारों पर निगरानी रखो। अपनी भावनाओं को दिशा दो। अपने समय को पवित्र रखो। अपनी संगति समझदारी से चुनो। जहां ऊर्जा सही लगेगी वहीं सफलता जन्म लेगी। काली मां स्वयं परिवर्तन का प्रतीक है। काली का हर रूप यह कहता है, तारांकन तारांकन, परिवर्तन जीवन का नियम नहीं, जीवन का धर्म है। जिसने परिवर्तन स्वीकारना सीख लिया उसने जीवन को समझ लिया। परिवर्तन कभी सुख लेकर आता है, कभी दुख लेकर, कभी अवसर लेकर, कभी नई राह लेकर, पर हर परिवर्तन में संदेश यही है, कुछ नया जन्म लेना चाहता है। मनुष्य परिवर्तन से डरता है क्योंकि वह पुराने से चिपक जाता है। काली मां कहती है, जो छोड़ सकता है वही उठा भी सकता है। मन यदि अस्थिर है तो जीवन अशांत हो जाता है।
मन यदि शांत है तो जीवन सुगम हो जाता है। काली माँ की शुभ सीख। तारांकन मन को नियंत्रित नहीं। मन को समझो। मन क्यों भटकता है? अपूर्ण इच्छाओं से, अधूरे कामों से, मोह से, भय से, तुलना से, असुरक्षा से। काली माँ का विचार। जब मन स्पष्ट हो जाता है जीवन सरल हो जाता है। इसलिए ध्यान करो, मौन में बैठो, स्वयं से संवाद करो, अनावश्यक बातें त्यागो। धीरे धीरे मन ब्रह्मांड जैसी विशाल शांति अनुभव करता है। मोह बंधन बनाता है, प्रेम स्वतंत्रता देता है। मोह कहता है तुम मेरे हो, प्रेम कहता है तुम जो हो वह सुंदर है। काली माँ की महान सीख। मोह छोड़ो, प्रेम अपनाओ। मोह से अपेक्षा जन्म लेती है, दर्द बढ़ता है, निर्भरता बढ़ती है, दुख कायम रहता है। प्रेम से स्वतंत्रता आती है, पवित्रता आती है, आत्मोत्थान होता है, संबंध सुंदर होते हैं। याद रखो, मोह तुम्हें बांधता है, प्रेम तुम्हें उड़ना सिखाता है। काली माँ सुनने में उग्र है, पर उनका हृदय मर्यादाओं से भरा है। उनका शुभ संदेश। तारांकन जिस मनुष्य को अपनी मर्यादा की समझ है वह किसी का दास नहीं। मर्यादा क्या है? अपने मूल्य का सम्मान, अपनी चेतना की रक्षा, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना, गलत को न कहना, दूसरों की सीमाओं का सम्मान। काली माँ कहती हैं, तारांकन अपनी गरिमा को बचाकर रखो। यह तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। जीवन में कई रास्ते होंगे, कई आवाजें होंगी, कई आकर्षण होंगे, कई भय होंगे, पर लक्ष्य वही साधता है जिसने अपने पथ को चुना है और उस पर अडिग रहता है। काली माँ का विचार। जो अडिग है वह अजय है। लक्ष्य साधने के नियम। लक्ष्य स्पष्ट करो, प्रयास निरंतर रखो, असफलता से सीखो, विचलित मत हो, समय को नियंत्रित करो, आलस को हराओ, सपनों पर विश्वास रखो। काली माँ की शक्ति तुम्हें वही बनाती है जो तुम बनने का साहस रखते हो। जीवन का सबसे भारी बोझ अतीत का बोझ है। मनुष्य पुराने घाव पकड़े रहता है, पुराने दुख ढोता है, पुराने अपमान याद करता है, पुराने बंधनों में जीता है, पुराने डर दोहराता है। काली माँ कहती है, तारांकन अतीत तुम्हें नहीं छोड़ता, तुम अतीत को नहीं छोड़ते। अतीत छोड़ने का अर्थ क्षमा करना, सीख लेना, मुक्त होना, आगे बढ़ना। याद रखो, तारांकन जो कल में अटका है वह आज को खो देता है। मनुष्य जीता वही है जो वह करता है। कर्म ही जीवन का आकार देते हैं, कर्म ही मनुष्य की पहचान होते हैं, कर्म ही भाग्य बनाते हैं। काली माँ का शुभ संदेश। तारांकन कर्म से भाग्य बदलता है, भाग्य से कर्म नहीं। कर्म, सत्कर्म, निष्काम कर्म, साहसी कर्म, सचेत कर्म, यही सफलता और शांति का मार्ग है। काली माँ की अंतिम और सर्वोच्च सीख। तारांकन जो आत्मा स्वतंत्र है वह ही परम सुख को जानती है। स्वतंत्रता सोच की, निर्णय की, प्रेम की, कर्म की, आत्मा की। मनुष्य ईश्वर के सबसे निकट तब होता है जब वह स्वतंत्र होता है। स्वतंत्रता ही काली माँ का असली आशीर्वाद है। हे मनुष्य, तुम मेरा अंश हो, तुम्हारे भीतर मेरा ही तेज है, तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो ब्रह्मांड को संचालित करती है। मेरे शुभ विचार यही कहते हैं, बढ़ा चेक मार्क निर्भय बनो, बढ़ा चेक मार्क सत्य पर टिके रहो, बढ़ा चेक मार्क अपने भीतर की शक्ति जगाओ, बढ़ा चेक मार्क परिवर्तन स्वीकारो, बढ़ा चेक मार्क मन को संतुलित रखो, बढ़ा चेक मार्क प्रेम में जियो, मोह में नहीं।
बढ़ा चेक मार्क अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। बढ़ा चेक मार्क अतीत छोड़ो। बढ़ा चेक मार्क कर्म को पवित्र रखो। बढ़ा चेक मार्क आत्मा को स्वतंत्र बनाओ। और तब जीवन प्रकाशमय हो जाएगा। संसार प्रकाश की पूजा करता है, हर कोई सूर्य, दिन और स्पष्टता की कामना करता है, लेकिन माँ काली उस स्थान पर खड़ी है जहाँ प्रकाश समाप्त होता है। वह गहरा अनंत अंधकार है जिससे समस्त ब्रह्मांड का जन्म हुआ और जिसमें अंततः सब कुछ विलीन हो जाएगा। काली को समझना जीवन के सबसे बड़े सत्य को समझना है। अधिकांश लोग उन्हें भय की दृष्टि से देखते हैं। उनके हाथ में खड्ग तलवार, गले में मुनमाला, खोपड़ियों की माला और लपलपाती जीभ, यह सब सामान्य दृष्टि को डरावना लगता है, लेकिन भक्त के लिए यह स्वरूप करुणा का सागर है। ये ग्रंथ महाकाली ज्ञानामृत, माँ के उस मौन उपदेश का शाब्दिक अनुवाद है जो श्मशान की राख और गहन साधना में सुनाई देता है। यह भय से अभय की यात्रा है। माँ काली काली क्यों है? क्या यह अशुभ है? नहीं। विचार करें, आसमान का रंग क्या है? जब आप वायुमंडल से परे जाते हैं तो ब्रह्मांड काला है, प्रकाश सीमित है, लेकिन अंधकार असीमित है। प्रकाश को यात्रा करने के लिए स्रोत की आवश्यकता होती है, लेकिन अंधकार सर्वव्यापी है, वह हर जगह पहले से मौजूद है। माँ की सीख। मेरे रंग से डरो मत, मैं काली हूँ क्योंकि मैंने सभी रंगों को अपने भीतर समाहित कर लिया है। जैसे काला रंग सभी रंगों को सोख लेता है और वापस नहीं लौटाता, वैसे ही मैं तुम्हारे सारे कर्म, तुम्हारा सारा अहंकार और तुम्हारा सारा भय सोख लेती हूँ। जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो तो तुम्हें क्या दिखता है? अंधकार। वही मैं हूँ, मैं तुम्हारे भीतर की शांति हूँ, मैं वह शून्य वुद्ध हूँ जहाँ तुम विश्राम करते हो। अपनी कमियों को छुपाओ मत, उन्हें मुझे सौंप दो, मैं उन्हें अपनी अनंत शून्यता में विलीन कर दूंगी। माँ वस्त्र क्यों नहीं पहनती? उन्हें दिगंबरा दिशाएं ही जिनका अंबर/वस्त्र हैं कहा जाता है। समाज हमें मुखौटे पहनना सिखाता है। हम पद, प्रतिष्ठा और अच्छे व्यवहार के वस्त्र ओढ़कर अपनी असलियत छुपाते हैं। वस्त्र माया, इल्यूजन का प्रतीक हैं, वे सत्य को ढकते हैं। माँ की सीख। तुम मेरे सामने झूठ नहीं बोल सकते। तुम दुनिया को अपने महंगे कपड़ों और झूठी मुस्कान से ठग सकते हो, लेकिन माँ के सामने बच्चा नग्न ही आता है। मैं प्रकृति हूँ और प्रकृति को पर्दे की आवश्यकता नहीं होती। सत्य नग्न होता है, जन्म नग्न होता है, मृत्यु नग्न होती है, तो जीवन में इतना आवरण क्यों? अपने अहंकार के कपड़े उतार दो, अपनी मान्यताओं के कपड़े उतार दो। जब तुम मेरे सामने अपनी पूरी सच्चाई, अपनी पूरी कमियों और अपनी पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़े होगे, तभी मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा सकूंगी। माँ के गले में 50 खोपड़ियों की माला है। यह केवल मृत्यु का प्रतीक नहीं है। संस्कृत वर्णमाला में 50 वर्ण अक्षर होते हैं। यह माला अशिक्षतक के समस्त ज्ञान, समस्त वेद और समस्त शास्त्रों का प्रतीक है। मनुष्य शब्दों के जाल में फंसा है। हम शब्दों से लड़ते हैं, शब्दों से प्रेम करते हैं और शब्दों से ही अहंकार पालते हैं। माँ ने उन शब्दों खोपड़ियों को काटकर उनकी माला पहन ली है। इसका अर्थ है कि वे शब्दों से परे हैं। माँ की सीख। तुम्हारा पांडित्य, तुम्हारी डिग्रियां और तुम्हारा तर्क, यह सब अंततः मृत खोपड़ियों के समान है। यदि उनमें अनुभव का प्राण न हो, तुम शास्त्रों को रटते हो लेकिन सत्य को जीते नहीं हो। देखो, मैंने बुद्धि को अपने गले का आभूषण बना लिया है, लेकिन मैं बुद्धि से संचालित नहीं होती, मैं हृदय से संचालित होती हूँ। अपने सिर, तर्क और अहंकार को काटो और मेरे चरणों में रख दो। जब तुम सोचना बंद करोगे तभी तुम जानना शुरू करोगे। माँ के 4 हाथ हैं, 2 हाथ विनाश के प्रतीक हैं और 2 सृजन के। एक हाथ में खड्ग तलवार है जो अज्ञान को काटता है, दूसरे हाथ में कटा हुआ सिर है जो अहंकार की मृत्यु है। लेकिन उनके दाहिने हाथ देखें, एक अभय मुद्रा में है, डरो मत, और दूसरा वरद मुद्रा में है, वरदान लो पूर्णविराम। माँ की सीख। मैं विनाश करती हूँ, लेकिन किसका? मैं तुम्हारे बंधनों का विनाश करती हूँ, मैं तुम्हारे पिंजरे को तोड़ती हूँ। क्या पिंजरा टूटते समय पक्षी को डर नहीं लगता? लगता है, उसे लगता है कि उसका घर टूट रहा है, जबकि वास्तव में उसका आकाश खुल रहा है। मेरे हाथ में जो तलवार है वह द्वेष की नहीं, ज्ञान की है। जब जीवन में कोई संकट आए, जब कोई अपना बिछड़ जाए या जब कोई सपना टूट जाए, तो समझ लेना कि मेरी तलवार ने तुम्हारे किसी बंधन को काटा है। डरो मत, अभय पूर्णविराम। मैं क्रूर नहीं, मैं करुण हूँ, मैं तुम्हें मुक्त कर रही हूँ। माँ महलों में नहीं,
श्मशान में रहती है। श्मशान वह जगह है जहाँ जीवन का अंतिम सत्य प्रकट होता है। वहाँ अमीर और गरीब, राजा और रंक, सब राख की एक ही ढेरी बन जाते हैं। हम श्मशान से भागते हैं क्योंकि वह हमें हमारी नश्वरता, मोर्टालिटी की याद दिलाता है, लेकिन काली हमें वहाँ बुलाती है। माँ की सीख। तुम श्मशान को अपवित्र मानते हो। यह सबसे पवित्र स्थान है क्योंकि यहाँ झूठ जलकर खाक हो जाता है। यहाँ कोई भी यह नहीं कह सकता कि यह शरीर मेरा है। अपने हृदय को श्मशान बनाओ। अपनी इच्छाओं, अपनी ईर्ष्या और अपनी घृणा के शवों को जला दो। जब तुम्हारे हृदय में वैराग्य की चिता जलेगी, तभी मैं वहाँ नृत्य करूँगी। आराम की दुनिया में ईश्वर को खोजना आसान है, लेकिन जो विनाश के बीच भी स्थिर रह सके, वही मेरा सच्चा साधक है। काली शब्द काल समय से बना है। समय ही सबसे बड़ा भक्षक है। समय किसी को नहीं छोड़ता, यह ब्रह्मांड को निगलता रहता है। माँ की लपलपाती लाल जीभ रजोगुण और काल की भूख का प्रतीक है। वे हर क्षण का रस पी रही हैं। हम समय को पकड़ने की कोशिश करते हैं, हम अतीत को पकड़ते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं। यही दुख का कारण है। माँ की सीख। मैं समय हूँ, मैं निरंतर चल रही हूँ। जो बीत गया उसे मैं खा चुकी हूँ। जो आने वाला है वह मेरे गर्भ में है, तुम्हारे पास केवल अभी है। मेरे साथ बहना सीखो। जब तुम बदलाव का विरोध करते हो तो तुम मुझसे लड़ते हो, और मुझसे लड़कर तुम कभी जीत नहीं सकते। जब जीवन बदले तो बदलो, जब मृत्यु आए तो उसका स्वागत करो। जो विनाश को स्वीकार कर लेता है वह मृत्युंजय हो जाता है। पुराणों में कथा है कि रक्तबीज नामक असुर को वरदान था कि उसके रक्त की एक बूंद भी जमीन पर गिरेगी तो उससे हजारों रक्तबीज पैदा हो जाएंगे। यह रक्तबीज हमारे मन की इच्छाएं और विचार हैं। हम एक इच्छा को मारते हैं, पूरी करते हैं, तो उससे 100 नई इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। एक विचार को दबाते हैं तो 10 नए विचार आ जाते हैं। माँ काली ने क्या किया? उन्होंने रक्तबीज का रक्त जमीन पर गिरने ही नहीं दिया, उन्होंने उसे हवा में ही पी लिया। माँ की सीख। तुम अपनी आदतों और वासनाओं से लड़ते लड़ते थक जाओगे, लेकिन वे खत्म नहीं होंगी। तुम एक बुराई दबाओगे, दूसरी उभरेगी। समाधान दमन सप्रेशन नहीं है, समाधान रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन है। अपनी ऊर्जा को बाहर मत गिरने दो। अपनी सारी भावनाओं को, चाहे वह क्रोध हो, काम हो या लोभ हो, मेरे प्रति मोड़ दो। मुझसे क्रोध करो, मुझसे प्रेम करो, मुझसे जिद करो। जब तुम्हारी हर भावना मुझसे जुड़ जाएगी तो वह बीज नहीं बनाएगी, वह शुद्ध होकर भक्ति बन जाएगी। माँ काली भगवान शिव की छाती पर खड़ी हैं। शिव शांत लेटे हैं जैसे कोई शव कॉप्स हो। यह तंत्र का सबसे गहरा ज्ञान है। शिव चेतना कॉन्शसनेस है, स्थिर मौन साक्षी। काली ऊर्जा एनर्जी/शक्ति है, गतिशील चंचल क्रियाशील। शिव के बिना काली दिशाहीन विध्वंस है। ऊर्जा बिना बुद्धिमत्ता के खतरनाक है, पूर्णविराम। काली के बिना शिव शव है, चेतना बिना ऊर्जा के कुछ नहीं कर सकती, पूर्णविराम। माँ की सीख। जीवन में शिव और शक्ति दोनों को लाओ। यदि तुम केवल भागते रहोगे काली, तो तुम थक कर गिर जाओगे और विनाश कर लोगे। यदि तुम केवल बैठे रहोगे शिव, तो तुम पत्थर बन जाओगे। भीतर से शिव बनो, बिल्कुल शांत, अचल दृष्टा, और बाहर से काली बनो, कर्मठ, शक्तिशाली और विद्वान। जब तुम्हारे हाथ काम कर रहे हों लेकिन मन मौन हो, तब तुम मेरे सच्चे स्वरूप को जी रहे हो। हम माँ के पास अपनी परेशानियां लेकर जाते हैं और कहते हैं, माँ इसे दूर करो। लेकिन माँ एक शल्यचिकित्सक, सर्जन की तरह है। यदि शरीर में जहर फैल गया है तो वे चीरा लगाएंगी। चीरा लगने पर दर्द होगा, खून बहेगा। अज्ञानी बच्चा रोता है कि माँ ने मारा, लेकिन ज्ञानी जानता है कि माँ ने बचाया। माँ की सीख। मेरी तलवार की धार से मत घबराओ। जब तुम्हारा जीवन बिखर रहा हो तो समझ लेना मैं तुम्हें फिर से बेहतर तरीके से बना रही हूँ। तुम्हें लगता है कि जिसे तुम प्रेम करते हो उसका जाना दंड है। नहीं हो सकता है। वह व्यक्ति तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा बन रहा था। स्वीकार भाव, एक्सेप्टेंस लाओ। कहो, माँ यदि तेरी इच्छा है कि मैं राजा बनूं तो मैं तैयार हूँ, और यदि तेरी इच्छा है कि मैं भिखारी बनूं तो मैं उसमें भी तेरा ही प्रसाद मानूंगा। जिस दिन तुम दुख में भी मुझे देख लोगे उस दिन दुख समाप्त हो जाएगा। काली के भक्त को दुनिया में किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है।
जो स्वयं मृत्यु की माँ की गोद में बैठा हो, उसे मृत्यु का क्या भय। माँ की सीख। शेर की संतान होकर गीदड़ की तरह क्यों जीते हो। समाज क्या कहेगा ये भय। कल क्या होगा ये भय। मैं असफल हो गया तो ये भय। ये सारे भय तुम्हारे छोटे मैं ईगो की रक्षा के लिए हैं। इस मैं को मेरी तलवार को सौंप दो, निडर हो जाओ। सत्य बोलने से मत डरो, धर्म के मार्ग पर चलने से मत डरो। जब तुम धर्म के लिए खड़े होते हो तो मेरी शक्ति तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में प्रवाहित होती है। माँ काली नारी शक्ति का चरम रूप है। वे सिखाती हैं कि करुणा का अर्थ कमजोरी नहीं है। एक माँ अपने बच्चे को दूध भी पिला सकती है और अपने बच्चे की रक्षा के लिए महिषासुर का वध भी कर सकती है। माँ की सीख। अपनी कोमलता को अपनी कमजोरी मत बनने दो। प्रेम करो लेकिन अन्याय मत सहो। सेवा करो लेकिन दास मत बनो। अपने भीतर की आदि शक्ति को जगाओ। जब दुनिया तुम्हारी शालीनता को तुम्हारी लाचारी समझने लगे तो उन्हें दिखा दो कि निर्माण करने वाली शक्ति विनाश भी कर सकती है। अंततः माँ काली को बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, सागर को लोटे में नहीं भरा जा सकता, उन्हें केवल समर्पण से पाया जा सकता है। समर्पण क्या है। समर्पण यह नहीं है कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए। समर्पण यह है कि आप युद्ध के मैदान में पूरी ताकत से लड़े, लेकिन जीत और हार की चिंता मां पर छोड़ दे। अंतिम संदेश। हे साधक, तू व्यर्थ ही चिंता करता है। यह संसार मेरा खेल लीला है। तू केवल एक पात्र है। अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी से निभा, लेकिन यह मत भूल कि सूत्रधार मैं हूं। अतीत का पश्चाताप छोड़, भविष्य की चिंता त्याग। श्मशान की राख को माथे पर लगा और वर्तमान के यज्ञ में कूद पर। मैं तेरे आगे हूं, मैं तेरे पीछे हूं। मैं ही मार्ग हूं, मैं ही लक्ष्य हूं। भय छोड़। जय मां। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थ जो सभी मंगलों में मंगलमय है, जो शिव कल्याणकारी हैं, जो सभी पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली हैं, जो शरण देने योग्य हैं, जो 3 नेत्रों वाली हैं, हम उस नारायणी शक्ति को नमन करते हैं। ओम क्रीं कालिकाय नमः। हे साधक, मेरे रूप को देख भयभीत न हो। मेरा खड्ग तलवार तेरे अस्तित्व को नहीं, तेरे अहंकार को काटने के लिए है। मैं अंत नहीं हूं, मैं अनंत हूं। माँ काली का दर्शन केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। ये जीवन जीने की सबसे गहरी और निडर कला है। संसार जहाँ प्रकाश, सुंदरता और सुख में ईश्वर को खोजता है, वहीं माँ काली हमें सिखाती है कि ईश्वर अंधकार, श्मशान और विनाश के बीच भी उतना ही जीवित है। उनका ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त कर अमरता की ओर ले जाता है। यहाँ माँ काली के स्वरूप और उनकी उपस्थिति से प्राप्त होने वाले जीवन के कुछ अनमोल सूत्र दिए गए हैं। मकसद जीवन में आने वाले बदलावों और अंत से डरते हैं, चाहे वह रिश्तों का टूटना हो, नौकरी का जाना हो या किसी प्रियजन का बिछड़ना। हम पुरानी चीजों को जकड़े रखना चाहते हैं, लेकिन माँ काली, जो काल समय की देवी हैं, हमें सिखाती है कि विनाश बुरा नहीं है, बल्कि अनिवार्य है। जब तक बीज नष्ट नहीं होता, वृक्ष जन्म नहीं ले सकता। जब तक पुराना भवन नहीं गिरता, नया नहीं। काली का रंग गहरा काला कृष्ण वर्ण है। यह रंग डरावना नहीं, बल्कि अनंत है। प्रकाश सीमित है, उसे स्रोत की आवश्यकता होती है, लेकिन अंधकार सर्वव्यापी है। माँ का ज्ञान यह है कि अपनी कमियों, अपने दुखों और अपने जीवन के अंधेरे पक्षों से भागो मत। हम अक्सर अपने क्रोध, अपनी ईर्ष्या और अपनी असफलताओं को छुपाते हैं। माँ कहती हैं, उन्हें मेरे पास लाओ जैसे काला रंग सभी रंगों। काली का रंग गहरा काला कृष्ण वर्ण है। यह रंग डरावना नहीं, बल्कि अनंत है। प्रकाश सीमित है, उसे स्रोत की आवश्यकता होती है, लेकिन अंधकार सर्वव्यापी है। माँ का ज्ञान यह है कि अपनी कमियों, अपने दुखों और अपने जीवन के अंधेरे पक्षों से भागो मत। हम अक्सर अपने क्रोध, अपनी ईर्ष्या और अपनी असफलताओं को छुपाते हैं। माँ कहती हैं, उन्हें मेरे पास लाओ जैसे काला रंग सभी रंगों। माँ के एक हाथ में कटा हुआ सिर मूंड है। ये दृश्य विचलित करने वाला हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से यह सबसे बड़ा आशीर्वाद है। वह सिर किसी असुर का नहीं, बल्कि हमारे अहंकार का प्रतीक है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या उसका मैं है, मैं करता हूँ, यह मेरा है, मैं श्रेष्ठ हूँ। ये मैं ही हमें परमात्मा से अलग करता है। माँ का ज्ञान स्पष्ट है, जब तक तुम अपना सिर बुद्धि और। माँ काली महलों में नहीं, श्मशान में निवास करती है। श्मशान वह भूमि है जहाँ अमीर और गरीब, राजा और रंग सब राख की एक ढेरी बन जाते हैं। यह वह स्थान है जहाँ जीवन का अंतिम सत्य नग्न अवस्था में खड़ा होता है। श्मशान में रहने का अर्थ है निरंतर ये याद रखना कि सब कुछ नश्वर है। माँ हमें सिखाती है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि जीवन का एक अंग है। जो व्यक्ति मृत्यु को
वस्त्रहीन हैं। उन्हें दिगंबरा दिशाएं ही जिनका वस्त्र है कहा जाता है। समाज हमें मुखौटे पहनना सिखाता है, हम अपनी असलियत को शिष्टाचार और झूठी मुस्कान के कपड़ों से ढकते हैं। काली का ज्ञान प्रामाणिकता का ज्ञान है। वे कहती है सत्य को किसी आवरण की आवश्यकता नहीं होती। मेरे सामने अपनी नग्न सच्चाई के साथ आओ, अपने घावों को छुपाओ मत, दुनिया के सामने तुम अभिनय। भयानक प्रतीकों के बीच माँ के दो हाथ शांत हैं, एक अभय मुद्रा में डरो मत और दूसरा वरद मुद्रा में वरदान लो पूर्णराम। यह संतुलन का पाठ है। जीवन में उथल पुथल मची हो, बाहर प्रलय हो रहा हो, तब भी भीतर से शांत रहना ही काली का भक्त होना है। माँ कहती है डरो मत, यह संसार मेरा ही खेल लीला है। जब तुम ये जान लोगे कि मैं ही रक्षक हूँ और मैं ही भक्षक हूँ। माँ काली का ज्ञान हमें अच्छा गुद बनने के लिए नहीं कहता, वह हमें सत्य ट्रू और मुक्त फ्री होने के लिए प्रेरित करता है। उनका उग्र रूप केवल हमारे अज्ञान की नींद को तोड़ने के लिए है। जब भी जीवन में संकट आए तो भागना मत, माँ काली का स्मरण करना और कहना माँ अगर यह तेरी इच्छा है तो यह स्वीकार है, मेरे अहंकार को काट दे और मुझे अपनी गोद में ले ले। ओम क्री कालिकाय नमः।